स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथन का लाइव बैच सेशन चला चला रहे हैं और इस लाइव बैच सेशन में हम लोगों के टॉपिक्स जो कवर हो गए हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। क्लासेस कैसे चल रही हैं वो भी आप लोग पहले समझ लीजिए। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इससे 100% दो क्वेश्चन जनरेट होंगे। वो है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग आराम से समझ पाएंगे। क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आपको बता दें, आपके पास एक कोर्स है जिसका नाम है M3R5। आप लोग अपना ICE एकेडमी वाला जो ऐप है इसको ओपन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे मेरे को लगातार मैसेज करते हैं कि सर हम ऐप में कोर्स ढूंढ नहीं पा रहे। तो मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से देखा करिए। आप प्ले स्टोर से जैसे आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, ICE एकेडमी के नाम से ढूंढिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शंस पे चले जाया करिए, जो कि ये है। और इस तीसरे ऑप्शन पे सर्च कर लीजिएगा M3R5। तो आपको पाइथन मिल जाएगा। पाइथन का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लिख कर आएगा आई एम इंटरेस्टेड। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, पहले डायरेक्ट पेमेंट हो जाती थी। अब गूगल ने एक नया रूल्स अप्लाई कर दिया है, इसमें कमीशन ऐड कर दिया है 25%, जिससे कि डायरेक्ट पेमेंट नहीं करके हम लोग वेब ब्राउजर से करते हैं। तो वो मैं अलग से बता दूंगा। जैसे ही आप उसे खोल लेंगे, आपको सारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए M3R5 इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ये रहा। इसके कंटेंट को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको लाइव बैच का सेशन मिलेगा, आप इसी को फॉलो करिए। इसमें हम लोग रोज क्लास लेते हैं। क्लास का टाइमिंग जो है वो 10:30 का है, मॉर्निंग। आपके चैट सेक्शन पे लिंक आ जाता है, आप अपने चैट सेक्शन को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैट सेक्शन अपना खोलेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा चैट सेक्शन। आप लोगों के ऐप में नीचे चौथा ऑप्शन होता है। आपने जो भी कोर्स लिया है उस कोर्स का लिंक, इनविटेशन लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उसमें टाइमिंग डेट सब लिख दिया जाता है। आप उसे क्लिक करके लाइव आ सकते हैं, क्लास को लाइव करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे लाइव मिस हो जाता है तो वो क्लास रिकॉर्ड होकर कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद आपके इस फोल्डर के अंदर आके सेव हो जाती है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक ये क्लासेस खत्म कर ली हैं। हम लोगों ने वेरिएबल्स पहले दिन पढ़ा था, बेसिक ऑपरेशंस थे जिसमें कि प्लस माइनस डिवाइड ये सब था। उसके बाद क्लास थर्ड में मैंने थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था। ये क्लास काफी थोड़ा पोर्शन यहाँ रिकॉर्ड था, बाकी ये फुल पोर्शन यहाँ पर है, तो इसको देखिएगा। लेकिन इसका रिजोल्यूशन थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैंने दोनों डाल रखी है। स्ट्रिंग आप लोग पूरा करिएगा। ये हमारी कल की क्लास थी, आज की क्लास भी इसी में रिकॉर्ड होके आ जाएगी। आप लोगों को बच्चों आपके काम के सारे PDF नोट्स इसमें दे दिए गए हैं। जो जो नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं वो इसी क्रम में ऐड होते रहेंगे। अगर आप हाथ से नोट बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो मत बनाइए। मेरे पास पूरे के पूरे नोट्स हैंड रिटन मैंने डाल दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो जब जब क्लासेस खत्म होंगी या चलेंगी तो आपको ये हैंड रिटन नोट्स बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कर देते हैं। जो पूरा कोड है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है। वैसे तो PDF नोट्स आपको पूरे अवेलेबल हैं ही, तो आप PDF नोट से पढ़ना चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपको इसी में अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के ग्रुप के शुरू में ही डाल दिया है, Chapter 2 टू Chapter 6। ये रहे आपके सारे नोट्स। तो आप इन नोट्स को अपने एप्लीकेशन से देखकर वहां पर अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है वो सब कुछ इसी से पढ़ाया जाता है, तो कुछ भी मिस नहीं होगा बच्चों। आप लोग अपना इसी सीक्वेंस को फॉलो करिएगा, आराम से क्लियर होता चला जाएगा। लाइव सेशन में एक फायदा ये रहता है कि आप मेरे साथ लाइव रहते हैं तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट्स। और अगर डाउट अभी नहीं क्लियर कर पा रहे तो व्हाट्सअप कर दिया करिए। आज के टॉपिक को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं। समझिए ध्यान से। दो वर्ड आते हैं बच्चों। एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम वर्ड का मतलब होता है एक प्रकार से रफ ड्राइंग करना। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है एल्गोरिदम। ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एल कोवाजिम, और इनसे ही ये एल्गोरिदम वर्ड तैयार हुआ। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, ताकि किसी भी प्रॉब्लम्स को आप लोग स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो कर सके, सॉल्व कर सके। अब स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसको पहले समझने के पहले मैं आपसे एक सिंपल सा स्टेप बता रहा हूं
कि अगर मैं कहूं कि आप लोगों को बनाना है आज आलू का पराठा, ठीक, आलू का पराठा, तो आप आलू का पराठा बनाने के लिए नॉर्मली क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो आप आलू के पराठे को अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसके स्टेप्स को फॉलो करना है और इसे कॉपी में लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम बताइए, जल्दी बताइए। पहले आलू, मतलब वहां से ना शुरू करना, आलू उगाएंगे वो नहीं है, वो सब कुछ है अपने पास रखा है, यहाँ सामने दिख रहा है। ठीक है, हाँ, पोटैटो पकड़ेंगे और उसको बॉयल करेंगे, ठीक है, 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी है। स्टेप 1 पूरा हो गया। और भी इसके पहले ऐड करना चाहते हैं तो लाइट गैस गैस जलाएंगे, वो भी आप ऐड कर सकते हो। जब बॉयल हो जाएंगे तो फिर स्टेन कर लेंगे, स्टेन का मतलब छान लेंगे। उसके बाद पील कर लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करते हैं? चिली ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप सब मास्टर शेफ ना बनो, बस अपना समझ लो, स्टेप्स ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फ्लोर लेंगे, ठीक है, आटा लेंगे। फ्लोर को नीड करेंगे, नीड का मतलब होता है गूंद लेंगे, ठीक। और गूंदने के बाद उसकी लोई बना लेंगे। फिर इस जो स्टफ आपने बनाया उसकी स्टफिंग करेंगे, स्टफिंग का मतलब होता है उसे भरेंगे। यही सब तो स्टेप है। इसमें क्या स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है? जैसे मैं आपसे कहूं स्टफिंग पहले कर लो, आलू बाद में बॉयल करना, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये गड़बड़ हो गया। तो ये स्टेप्स लिखने का क्या फायदा है? स्टेप लिखने का, मम्मी ने आपके लिए स्टेप लिख के चले गई, अब हम ये स्टेप पढ़ पढ़ के सब कुछ कर रहे हैं, हमारा पराठा बन जाएगा। सिंपल है। अगर स्टेप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पील पहले कर लिया और बॉयल बाद में किया, तो अगर स्टेप ऊपर नीचे हो गया तो पराठा नहीं बनेगा, फिर कुछ अली बम हम टाइप का बन जाएगा कुछ। तो यही चीज एल्गोरिदम में आती है। एल्गोरिदम किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में करने का मेथड है। मैं आपको दिखाता हूं एल्गोरिदम कैसे किया जाता है। देखिए ये रहा एल्गोरिदम। अब यहां पर आपसे बोला गया है कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, इसका एल्गोरिदम बताइए। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए आपको स्टेप 1 स्टेप 2 ये स्टेप्स ऐसे लिखने होते हैं। यहां से शुरू करेंगे, स्टेप 1 स्टार्ट, ये कंपलसरी है, ये लिखना है, स्टार्ट। अब दो नंबरों को ऐड करना है तो दो नंबर सबसे पहले हमें चाहिए भी, तो हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं, एक नंबर ए चाहिए होगा, एक नंबर बी चाहिए होगा। तो हम लोग अगला स्टेप लिखेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर से ए, या इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक। एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या लिखा? इनपुट द वैल्यू ऑफ बी। अगले स्टेप में क्या लिखा? हमने लिख दिया सम इक्वल टू ए प्लस बी, आप चेंज भी कर सकते हो, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दो। अगले स्टेप में क्या किया? डिस्प्ले करो, या फिर इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रिंट करो सी। और फिर आखिरी में क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो समझ आया स्टेप्स क्या है? यही स्टेप्स जो आप लोग लिख रहे हैं, इनको ही हम क्या नाम बोलते हैं? एल्गोरिदम। अब बच्चों ये एल्गोरिदम जो है, ये आप लोगों को एल्गोरिदम जो है उसको आप लोग कई स्टेप्स में फॉलो कर सकते हैं। कई, जैसे कि इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक स्टेप इन्होंने कम कर दिया। क्या कर दिया कम? हाँ, दोनों चीजें एक ही साथ इनपुट कर दी, इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो हो सकता है, तो ये भी एल्गोरिदम है, ठीक है। और दो तीन एल्गोरिदम बता देता हूँ, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर दिया गया है कि आपको एक फ्लो एल्गोरिदम बनाना है सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट। आप लोगों ने अगर पाइथन की पहली क्लासेस की होंगी तो हमने उसमें एक क्वेश्चन भी ये सॉल्व किया था, याद है, सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट। तो इसके लिए भी देखिए कितना सिंपल है। हाँ, इसमें
फॉर्मूलाज का मेथड बहुत बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले सेंटीग्रेड हमें चाहिए, तो इनपुट टेम्परेचर इन सी, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डालिए। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला। क्लियर हुआ? फॉर्मूले में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला लिखना है आपको जैसे आप कंप्यूटर में लिखते हैं, कॉपी में मत लिखना है। कॉपी में तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर पे ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको लिखना है बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आप पीसी में लिखते हैं। ठीक। अब जैसे मेरे को यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखना था ए बी, ए डॉट बी, तो हम तो ए डॉट बी लिख देते हैं कॉपी में। इस ए डॉट बी का मतलब बच्चों क्या होता है? मल्टीप्लाई। कंप्यूटर मना कर देगा इस चीज को, एरर दिखा देगा। उसको पूरा चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है। और उसके बाद आखिरी स्टेप क्या हो गया? डिस्प्ले प्रिंट करो फॉरेनहाइट, और फिर क्या हो गया? स्टॉप कर दो। तो सभी को क्लियर? अब आप लोगों के लिए एक सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू ये एल्गोरिदम लिखना है। राइट एल्गो टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक। अब बात ये आती है कि आप इसे लिखेंगे कैसे। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप तुरंत चालू हो जाइए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करिए, आप वर्ड खोल लीजिए और वर्ड में आप चालू कर दीजिए स्टेप नंबर 1। आ रहा है सभी को समझ में? मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करिए। तो अब मैं जो आप लोगों ने स्टेप्स किए हैं उन्हीं स्टेप्स को देखिए। इसमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि आप लोगों का जो फ्लो चार्ट्स है वो आप लोगों को ड्रॉ करना है। अभी मैं उसके सिंबल्स बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जब ये स्टेप सीख जाएंगे तो फिर आप लोगों को एल्गोरिदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया ना, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें। तो देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप लोगों को स्टेप्स बता दिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, शुरू किया स्टेप्स। तो स्टेप 1, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? स्टार्ट किया। अब बताइए स्टेप 2 में क्या किया आप लोगों ने? एंटर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ लेंथ कॉमा ब्रेथ। ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 बताइए क्या किया? लेट एरिया इक्वल टू लेंथ। अब ध्यान रखिएगा मैंने वहां लेंथ को एलियन लिया है, तो एलियन ही लीजिएगा। और ब्रेथ को मैंने बी आर लिया है। ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 क्या है? लेट पेरीमीटर इक्वल टू 2l+b। क्या मैं ये ऐसा लिखूंगा तो क्या वो सही मान लेगा? नहीं, वो गुस्सा हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, अगला बताइए। प्रिंट, प्रिंट क्या क्या करना है? दो भी कर सकते हैं और एक साथ भी दोनों कर सकते हैं। और आखिरी में, तो बस सीख तो गए तुम लोग। तो ये है आप लोगों का क्या, इससे आप लोग बड़े आराम से कोई भी है। और मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ कि इस तरह की कितनी सारे डिटेल्स में है। वैसे तो आपके क्वेश्चंस इतने लंबे नहीं आने हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आना है। एल्गोरिदम का मैक्सिमम ये पूछ लिया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया स्टेप्स क्या कहलाता है, बस इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये देखिए फ्लोचार्ट एल्गोरिदम का बकायदा एक पूरा का पूरा पीडीएफ भी है, तो आप थोड़े बहुत देख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप में जिसका नाम है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट समझिए क्या होता है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो पढ़ा वो रफ ड्राइंग थी, मतलब रफ स्टेप्स थे। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यही सवाल पूछा जाता है, किसी भी प्रोग्राम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट।
एक सवाल और पूछा जाता है कि निम्नलिखित सिंबल किस चीज का है, या पूछा जाता है स्क्वायर या रेक्टेंगल सिंबल क्या शो करता है। तो ये सिंबल रट लीजिए। ओवल का मतलब है स्टार्ट और स्टॉप, ठीक। पैरेललोग्राम का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। कोई भी वैल्यू जो इन करोगे तो पैरेललोग्राम से जाएगी, और आउट करोगे यानी प्रिंट करोगे और इनपुट करोगे तो ये सिंबल लगेगा। जो भी कैलकुलेट करोगे वो कैलकुलेशन करने के लिए रेक्टेंगल लगेगा। जहां पर भी इफ का जरूरत पड़े, यदि, इफ, यदि 60 से ऊपर तो पास वरना फेल, तो यदि वाले में ये लगेगा। ये एरो लाइन से जो जोड़ने का काम करेंगे। और अगर पन्ना छोटा पड़ गया तो ये कनेक्टर है, बुक छोटी पड़ गई तो ऑफ पेज कनेक्टर है, ठीक। बस यही जरूरी है आपके लिए। अभी सब जोड़ डालेंगे तुम लोगों का। अब मुझे बताओ, ये ऑपरेटर सबको पता है ना। प्लस, मैं जूम बढ़ा देता हूं, कुछ बच्चे बेचारे कमजोर हैं आंखों से। अब देखो, अब समझ आ रहा है ना। एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और ये पावर के लिए होता है। लेकिन आप में से कोई बच्चा बताइए, पावर के लिए हम लोग पाइथन में क्या यूज करते हैं। हाँ, अगर पाइथन में उस दिन आपने प्रोग्रामिंग सीखी थी ना, अगर आप लोग यहां पर ऐसे लिख देते हो तो ए की पावर 3 हो जाता है। लेकिन ये नॉर्मल आपके प्रोग्रामिंग कोड्स हैं, तो आप ये एक्सपोनेंट भी लगा सकते हो। इस तरह तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, तो ये लिखेंगे। ये रिमाइंडर के लिए, ये भी आप लोगों का, रिमाइंडर का मतलब जानते हो ना, शेषफल। उसके बाद ये सिंबल आ गए, लेस देन, लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू हम लोग कॉपी में तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते ना, तो ऐसे लिखेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। एक होता है इक्वल, एक होता है इक्वल्स। ए इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू 2। और मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि ए की वैल्यू क्या 2 के बराबर है। ए के अंदर पहले से कोई स्टोर है मान लो, तो स्क्रीन पर आ जाएगा ना, ये इक्वल्स नहीं है, ये कंपेयर करता है। ये नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। ये सब आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड और नॉट, इस पर बड़ा अच्छा खासा बहस होगी। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और एंड में दो कंडीशंस अगर ट्रू हुई, दोनों कंडीशनें सही हुई, तभी आपका आउटपुट आता है। और में कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो आउटपुट आए। नॉट में सही होगी तो गलत, गलत होगा तो सही कर देगा, उल्टा कर देता है नॉट, इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये इफ फंक्शन है, इफ एंड, इफ एल्स। तो ये सब धीरे धीरे अभी आप लोगों को पाइथन में अच्छे से यूज होने वाले होंगे। वाइल, डू वाइल, गो टू, ये सारे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्लो चार्ट पर। तो देखिए फ्लो चार्ट कितना इजी है। अगर आपने एल्गोरिदम बना लिया है तो उसी के कंपैरेटिवली फ्लो चार्ट बनाना कितना आसान है। स्टार्ट की जगह ये सिंबल लगा दीजिएगा, स्टॉप की जगह ये सिंबल लगा दीजिएगा। मैंने ये वाला पैरेललोग्राम किस लिए बोला था, इनपुट और प्रिंट के लिए। तो 2 बार इनपुट हुआ तो 2 बार ये लगा दिया, एक बार प्रिंट हुआ तो ये लगा दिया। और यहाँ पे कैलकुलेशन चल रहा है ना, तो ये प्रोसेसिंग बॉक्स है। प्रोसेसिंग का मतलब है जहां पर कैलकुलेशन करना होगा। और ये लाइंस दिखाता है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस का मतलब ये शो कर रहा है कि प्रोग्राम यहां से यहां होता हुआ यहां बंद होगा। तो ये जो है ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम का क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। सभी को क्लियर हो गया। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी वैल्यू प्रोग्राम में कोई डालनी है तो आपको ये रोम्बस बनाना पड़ेगा या पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। और जब भी निकालनी है प्रोग्राम से तो ये, कुछ भी कैलकुलेट करना है तो ये। आ गया सभी को समझ में। अब नीचे वाले में देखिए, हम लोगों ने दो वैल्यू एक साथ इनपुट की थी, तो कोई बात नहीं, दो वैल्यू एक साथ लिख दीजिएगा, इनपुट ए एंड बी, ठीक। तो हम लोग इसमें भी देखिए फॉरेनहाइट वाले में स्टार्ट किया, वैल्यू डाली सी की, तो वैल्यू को प्रोग्राम में डालना है तो सी की वैल्यू इनपुट होगी। फिर कैलकुलेट हुआ, और कैलकुलेट होने के बाद क्या वैल्यू प्रिंट हो गई, एफ, और स्टॉप हो गया। क्लियर हो गया सभी को। तो बस यही था आप लोगों का आज का टॉपिक। आप लोगों के लिए एच डब्ल्यू,
तो जो आपने एरिया पेरीमीटर लिखा था, एरिया पेरीमीटर का आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है। तो जो एरिया पेरीमीटर का आपने एल्गोरिदम बनाया था, उसका फ्लो चार्ट आप लोग बनाएंगे। तो हमारे क्वेश्चंस जो थे वो यही थे, लेकिन इसमें देखेंगे सिलेबस में तो इन्होंने काफी सारी चीजों के फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम, पहले ये पता है थ्योरी में आते थे, आपको दे दिया जाता था कि प्राइम नंबर निकालने का फ्लो चार्ट बताइए या एल्गोरिदम लिखिए, लेकिन अब ये सब नहीं आते। तो इसीलिए आप लोगों को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारा पाइथन बढ़िया नंबरों से निकल जाए। तो जो सवाल नहीं आ रहे तो उसको क्यों हम लोग, हाँ लेकिन अगर आप लोग आगे चल के इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा।